चंदनपुर गांव में दोपहर का सूरज आग उगल रहा था। पूरा गांव अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन रामू लकड़हारा अपने आंगन की ठंडी छांव में बेफिक्र लेटा था। उसके लिए मेहनत से बचना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। उठिए, बस दिन रात खटिया तोड़ना ही लिखा है क्या आपके नसीब में? देखिए, घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। बच्चे सुबह से पानी पी पी कर पेट भर रहे हैं और आपको जरा भी शर्म नहीं आती। अरे ओ राधा, जरा धीरे बोल। धूप देखकर ही मेरा सिर चकरा रहा है। इस तपती दोपहर में जंगल कौन जाता है भला? थोड़ा ठंडा मौसम होने दे, फिर सोचूंगा। सोचूंगा? आप पिछले 3 दिनों से यही कह रहे हैं। अगर आज आप जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में नहीं बेचेंगे तो आज रात इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सुन लिया आपने? सीधे सीधे उठिए और उठाइए अपनी कुल्हाड़ी। तुझे तो बस चिल्लाना आता है राधा। कभी मेरे इस दुखते हुए बदन का दर्द समझा है? ये भारी लोहे की कुल्हाड़ी उठानी पड़ती है, कंधे छिल जाते हैं मेरे। पर नहीं, तुझे तो बस सूखी लकड़ियां चाहिए। बहाने बनाना बंद कीजिए। ये कुल्हाड़ी उठाइए और जंगल की टिपिंग चलिए। अगर शाम को बिना लकड़ियों के लौटे तो घर का दरवाजा बंद मिलेगा। अपनी पत्नी की घुड़कियों से तंग आकर रामू आखिरकार जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कदम इतने भारी थे मानो कोई उसे फांसी के तख्ते की तरफ खींच रहा हो। क्यों रामू भाई, आज सूरज किस तरफ से उगा है? हाथ में कुल्हाड़ी थामे इतनी दोपहर में कहां की तैयारी है? कहां की क्या तैयारी होगी रमेश भाई? किस्मत खराब है मेरी। उस राधा ने घर से धक्के देकर निकाल दिया है। अब इस तपती धूप में जंगल जाकर कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। अरे रामू, मेहनत करने से शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। जंगल के अंदर गहरे नालों के पास जाना, वहां बहुत सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। थोड़ी मेहनत करोगे तो हफ्ते भर का गुजारा हो जाएगा। हाँ हाँ, तू तो ज्ञान मत ही बांट। गहरे जंगल में जाए मेरा दुश्मन। मैं तो जंगल के मुहाने पर ही कोई आसान सा पेड़ देखूंगा और 2 टहनियां काटकर लौट आऊंगा। कौन इतनी दूर पैदल चले? क्या ठंडी हवा है। जंगल के अंदर जाने की क्या जरूरत है जब छांव यहीं मिल रही है। पहले थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। काम तो जीवन भर करना ही है। देख, तुझे भी आराम पसंद है ना मेरी कुल्हाड़ी? तू भी तो बेचारी जंग खा रही है। अगर मैंने तुझे जरा जोर से पेड़ पर मारा तो कहीं तेरा लोहा ना टूट जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम दोनों थोड़ी देर आराम करें। आलस का भूत रामू के सिर पर इस कदर सवार था कि काम शुरू करने से पहले ही वह आराम के सपने देखने लगा। लेकिन समय अपनी गति से बीत रहा था और ढलती धूप उसे चेतावनी दे रही थी। बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपनी आंखें मूंद लेता हूं। फिर उठकर इस सामने वाले पेड़ की एक छोटी सी टहनी काटूंगा और सीधे बाजार चला जाऊंगा। राधा को क्या पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। नदी का पानी शांत होने लगता है, लेकिन अचानक पानी के बीचों बीच एक अजीब सी नीली रोशनी चमकने लगती है और पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगते हैं। रामू डर के मारे घिसटते हुए पीछे हटता है। ये पानी में क्या चमक रहा है? कोई राक्षस है या कोई जादू? रामू के आलस ने उसकी इकलौती आजीविका छीन ली थी, लेकिन बहती नदी के गर्त से उठती उस रहस्यमयी रोशनी ने रामू के जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। नीले प्रकाश के बीच बहते पानी की लहरें अचानक थम गईं। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुल्हाड़ी खोने के गम और सामने घट रही जादुई घटना ने उसके होश उड़ा दिए थे। लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने वाला था, उसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। हे भगवान, ये कौन सी बला है? मुझे माफ कर दो। मैंने तो बस सूखी लकड़ी काटने की गुस्ताखी की थी। क्या ये नदी का कोई राक्षस है जो मेरी जान लेने आया है? मुझे मत मारो। घबराओ मत हे इंसान, मैं इस पवित्र नदी की जल परी हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी और तुम्हारा दुख मुझे जल की गहराइयों से यहाँ खींच लाया।
तुम इस तरह नदी के किनारे बैठकर अपना सिर क्यों पीट रहे हो? तुम्हें किस बात का इतना भारी कष्ट है? ओ देवी, आप नहीं जानती कि मुझ पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एक बहुत ही गरीब और बदनसीब लकड़हारा हूं। मेरी इकलौती लोहे की कुल्हाड़ी, जिससे मैं रोज लकड़ी काटकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था, वो मेरे हाथ से छूटकर आपकी इस गहरी नदी में गिर गई। धीरज रखो लकड़हारे, तुम्हारी परेशानी का समाधान मेरे पास है। जरा ध्यान से देखो, क्या यही तुम्हारी वह कुल्हाड़ी है जो पानी में डूब गई थी? ये क्या है? सोने की कुल्हाड़ी? बाप रे बाप, इतनी बड़ी और ठेठ सोने की कुल्हाड़ी! इसकी चमक तो मेरी आंखों को चौंधिया रही है। अगर मैं कह दूं कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी। मुझे फिर कभी धूप में पसीना बहाकर लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। मैं दिन भर घर में खाट पर सोऊंगा और राधा मेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी। लेकिन अगर इस देवी को मेरा झूठ पता चल गया तो? अगर इन्होंने गुस्से में आकर मुझे कोई भयंकर श्राप दे दिया तो? क्या हुआ लकड़हारे, तुम सोच में क्यों पड़ गए? क्या तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी पहचानने में इतनी देर लग रही है? सच बताओ, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? देवी, मेरा मन तो कह रहा है कि मैं जोर से हां चिल्ला दूं, क्योंकि इसे बेचकर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही। नहीं देवी, मैं आलसी जरूर हूं, लेकिन नियत का बुरा नहीं हूं। यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी, जंग लगी लोहे की थी, जिसकी लकड़ी का हत्था भी थोड़ा ढीला था। तुम्हारी सच्चाई देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन जरा इसे देखो, क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? यह भी बहुत मूल्यवान है और तुम्हारी पूरी गरीबी मिटा सकती है। चांदी की कुल्हाड़ी? हे भगवान, लेकिन यह भी मेरी नहीं है देवी। मुझे मेरी वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दीजिए, ताकि मैं शाम की रोटी का इंतजाम कर सकूं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी पुरस्कार में देती हूँ। क्या? ये तीनों कुल्हाड़ियां मेरी? हे जल देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हैं। अब मुझे कभी जंगल में आकर कड़ी धूप में लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा ये देखकर मारे खुशी के पागल ही हो जाएगी। रामू की ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि धनीराम उसकी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देख चुका है। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। क्या रामू अपनी दौलत सुरक्षित घर ले जा पाएगा, या धनीराम उसकी सारी खुशियां छीन लेगा? रामू तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर खुशी खुशी गांव की ओर जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे से धनीराम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वाह, रामू तो आज सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का मालिक बन गया। अगर ये कुल्हाड़ियां मेरे हाथ लग जाएं, तो मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनीराम ने रामू की कमजोरी पहचान ली थी। वो जानता था कि रामू आलसी होने के साथ साथ थोड़ा भुलक्कड़ भी था। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। अरे रामू भाई, जरा रुको। इतनी कीमती कुल्हाड़ियां लेकर अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे धनीराम सेठ, तुमने तो मेरी किस्मत ही देख ली। जल परी ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दी हैं। क्या जलपरी ने तुम्हें इतनी कीमती चीजें दी? लेकिन भाई, इन्हें गांव तक ले जाना सुरक्षित नहीं है। रास्ते में चोर मिल गए तो सब कुछ छीन लेंगे। तो फिर मैं क्या करूं सेठ? मेरे पास एक सुरक्षित संदूक है। तुम ये कुल्हाड़ियां और उनसे मिलने वाला पैसा मेरे पास रख दो। मैं सब सुरक्षित रखूंगा। कल मेरे साथ बाजार चलना, वहां बेचकर तुम्हें पूरा पैसा दे दूंगा। रामू ने बिना ज्यादा सोचे धनीराम की बात पर भरोसा कर लिया। धनीराम रामू से सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां ले लेता है। आज तो राधा को बहुत खुश कर दूंगा। अब हमारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी।
लेकिन रामू को क्या पता था कि धनीराम ने उसे धोखा दे दिया था। थैली में असली धन नहीं, बल्कि कुछ पुराने सिक्के और बेकार कागज थे। रामू, तू अपनी ईमानदारी पर इतना घमंड करता था ना। देख, तेरी सारी दौलत अब मेरी है। धनीराम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां लेकर चुपके से गांव के दूसरे रास्ते से निकल गया। रामू घर पहुंचकर राधा के सामने थैली खोलता है। अंदर पुराने सिक्के और कागज देखकर उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। ये क्या है? मेरी सारी दौलत कहाँ गई? धनीराम ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अब हमें अपनी दौलत वापस कैसे मिलेगी? गलती मेरी ही है राधा। मैंने बिना सोचे अपनी सारी दौलत उसके हाथों में दे दी। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी की कमाई ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं धनीराम से अपनी कुल्हड़ियां वापस लेकर रहूंगा। रामू पहली बार अपने आलस से बाहर निकलकर अपनी गलती सुधारने का फैसला कर चुका था। लेकिन धनीराम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के साथ कहाँ गया था? और क्या रामू अपनी खोई हुई दौलत वापस ला पाएगा? रात का समय रामू धनीराम के घर के पीछे पहुंचता है। खिड़की से उसे अपनी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दिखाई देती हैं। धनीराम उन्हें देखकर खुश हो रहा है। अब ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मेरी हैं। रामू को बेवकूफ बनाना तो बच्चों का खेल था। धनीराम, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। मेरी कुल्हड़ियां मुझे वापस करो। तुम यहां कैसे पहुंचे? ये कुल्हाड़ियां मेरी हैं। मैंने इन्हें खरीदा है। झूठ मत बोलो। जलपरी ने ये कुल्हड़ियां मुझे मेरी ईमानदारी के इनाम में दी थी। तुम्हारे पास इन्हें रखने का कोई अधिकार नहीं है। रामू और धनीराम की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। रामू पूरी घटना सबके सामने बता देता है। धनीराम की झूठी बातों का पर्दाफाश हो जाता है। धनीराम, तुमने रामू को धोखा देकर उसकी दौलत हड़पने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने रामू को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, लालच से मिली दौलत कभी सच्ची खुशी नहीं देती। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रामू की सारी दौलत वापस कर दी। रामू ने भी उस दिन से अपने आलस को छोड़कर मेहनत करने का फैसला किया। आज मुझे तुम पर गर्व है रामू। तुम्हें सिर्फ दौलत नहीं मिली, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी की असली कीमत भी समझ आ गई। हाँ राधा, अब खाट पर पड़े रहने के बजाय मेहनत करना ही मेरी पहली पसंद होगी।